हम आप सभी लोगों के लिए मैथ में अगला टॉपिक लेकर आ चुके हैं, जिसमें संख्याओं में दाईं तरफ शून्यों की संख्या ज्ञात करना होगा। यहाँ पर देखिए, जो कंसेप्ट पढ़ाए जाएंगे या जो भी क्लासें चल रही हैं, सभी क्लासें इंडिविजुअल हैं और बिल्कुल निःशुल्क हैं। यदि आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे तो ये क्लासें लगातार चलती रहेंगी, और जब तक चैनल मोनेटाइज नहीं हो जाता है तब तक विज्ञान की क्लासों को रोक करके रखे हैं। और अन्य विद्यार्थी ध्यान से सुने, जो ऑफलाइन क्लासें चल रही थी, अब ऑफलाइन क्लासें नहीं चलेंगी, हमेशा ऑनलाइन क्लासें ही चलेंगी। यानी ऑफलाइन जो बैचेज हमारे द्वारा चलाए जाते थे, अब हम कभी भी ऑफलाइन बैचों को नहीं चलाएंगे। इसलिए यदि आप सभी लोग क्लास करना चाहते हैं तो इस क्लास से जुड़ जाइए और क्लास को लगातार करते रहिए। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती रहे वैसे वैसे आप सभी लोग रिवीजन करते रहें, और जब क्लासें एक बार पूर्ण हो जाएंगी तो रिवीजन के लिए प्रैक्टिस क्लासों को हम यहाँ पर लेना प्रारंभ कर देंगे। चलिए समझते हैं आज के टॉपिक को। यहाँ पर देखिए, आज आपको समझना है दाईं तरफ शून्यों की संख्या ज्ञात करना या शून्यों की संख्या ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। इसमें देखिए प्रश्नों के कंसेप्ट कहाँ से बनते हैं। सबसे पहले तो हमें समझना है कि शून्य का निर्माण देखिए किससे होता है। यानी दो ऐसी छोटी अभाज्य संख्याएं ले लें कि उनसे एक शून्य का निर्माण हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लिख लेते हैं 2 गुणे 3 और गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 लिख लेते हैं, और गुणे 11 ऐसे अन्य संख्याओं को भी नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम 9 का 7 में गुणा करेंगे तो क्या शून्य बनेगा? नहीं बनेगा। 11 से 5 में गुणा करेंगे, क्या शून्य बनेगा? नहीं बनेगा। 3 का 5 में गुणा करेंगे, क्या शून्य बनेगा? नहीं बनेगा। तो जब गुणनफल में दाईं तरफ शून्यों की संख्या ज्ञात करना हो तो हम ऐसी संख्याओं को तुरंत छोड़ देते हैं जिनसे शून्य का निर्माण नहीं होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, जो 3 लिया गया इसे छोड़ देंगे, 7 को छोड़ देंगे, 9 को छोड़ देंगे और 11 को छोड़ देंगे। अन्य संख्याएं भी हो सकती, जैसे 13 हो जाए, 17 हो जाए, 19 हो जाए, 21 हो जाए, तो उन सबको क्या करेंगे? छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर 2 का 5 में गुणा करा देंगे तो 2 पच्चे 10 हो जाएगा, और 10 का मतलब देखिए क्या हो जाएगा? एक शून्य दाईं तरफ बन जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि शून्य का निर्माण, बहुत आराम से आपको सुनना है, अगर संख्या के दाईं तरफ किसी भी संख्या के दाईं तरफ शून्य नहीं दिया गया है तो शून्य का निर्माण सदैव 2 और 5 के गुणनफल से होता है। इसको आपको नोट भी कर लेना है और अपने दिमाग में बैठा लेना है। फिर से एक बार हम कह देते हैं, शून्य का निर्माण सदैव 2 और 5 के गुणनफल से होता है, अन्य किसी संख्या से नहीं होता है। यदि किसी संख्या के अंत में शून्य पहले से दे दिया जाए तो उस शून्य को हम तुरंत क्या करते हैं? काउंट कर लेते हैं। तो वहाँ पर अलग से शून्यों की संख्या को निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो उम्मीद है यह पहला टॉपिक आपको छोटा सा समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर शून्य का निर्माण केवल किससे हुआ है? 2 और 5 से हुआ है। अब देखिए, जब आप बड़े बड़े प्रश्नों को हल करेंगे तो वहाँ पर ढूंढेंगे कि कितने 2 बने और कितने 5 बने, मतलब 2 और 5 के कितने कितने जोड़े बने। 2 और 5 के जितने जोड़े बनेंगे उतने ही बार क्या होगा? शून्यों का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो पहला छोटा सा प्रश्न लिया गया है इस पर हमें ध्यान से समझना है और जो है कंसेप्टों को क्लियर कर लेना है। यहाँ देखिए, 2 और 5 के अलावा जितनी भी संख्याएं होती हैं, जो अभाज्य संख्याएं होंगी, उन्हें तो हम तुरंत छोड़ देते हैं। बहुत आराम से आपको नोट क्या करना है? पिन पॉइंटों की तरह है। पहला पॉइंट क्या है? शून्य का निर्माण सदैव 2 और 5 के गुणनफल से होता है। अगला पॉइंट आपको क्या नोट करना है कि 2 और 5 के अलावा या ऐसी संख्याएं जिसमें 2 और 5 ना बने तो उन संख्याओं को हम क्या करते हैं? तुरंत छोड़ देते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप इन बातों को समझ गए होंगे तो आपके आज के सभी प्रश्न आराम से क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न जो दिया गया है इसको समझना है।
छोटे छोटे प्रश्न इसलिए लाए गए हैं क्योंकि ये पहली क्लास है। अगर आप पहली क्लास को समझ जाते हैं तो आगे चल करके कैट मैट के क्वेश्चनों को भी आराम से समझ जाएंगे। हाँ, वे क्वेश्चन थोड़े लेवल लायक होते हैं और थोड़े टफ होते हैं, लेकिन आपको समझ में आएंगे ज़रूर। चलिए देखिए, यहाँ पर दिया गया है 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 1 गुणे 5 की घात 1 दिया है। अब देखिए, किसी भी संख्या की पावर अगर 1 है तो उसका मान वही होता है, लेकिन किसी भी संख्या की पावर 0 है तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। लेकिन अगर 0 की पावर 0 है तो इसका मान क्या होता है? इनफाइनाइट होता है, मतलब यहाँ CND लग जाता है, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसे मानों के लिए क्या लगता है? CND लगता है, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी संख्या की पावर 0 है तो इसका मान क्या होता है? 1 होता है। यदि आप हमारे घातांक और करड़ी की क्लासों को नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके घातांक और करड़ी की क्लासों को पढ़ सकते हैं, और उसके बाद हम तुरंत वर्गमूल और घनमूल की क्लास को लाना प्रारंभ करेंगे जल्द ही। देखिए, यहाँ पर अगर हम 2 का पावर 2 का मान निकालेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और 4 3 12, 12 25 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अगर हम गुणनफल में देखेंगे तो दाईं तरफ कितना शून्य बना है? केवल 1 शून्य बना है। अब ऐसी स्थिति में देखिए, हम देखेंगे कि यहाँ पर 3 से कोई शून्य नहीं बनता है तो 3 को छोड़ देंगे। अब जब शून्य का निर्माण 2 और 5 से होता है तो देखिए यहाँ ले लेंगे 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 1। मतलब अगर गुणनखंडों के रूप में अनेकों संख्याएं दी जाएंगी तो वहाँ पर केवल हम जो है 5 बनने वाली और 2 बनने वाली संख्याओं का चुनाव करेंगे और शेष सभी संख्याओं को छोड़ देंगे। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 और 5 के कितने जोड़े बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए, 2 की संख्या 2 बार है लेकिन 5 की संख्या 1 बार है। अगर हम इसको और तोड़ करके लिखें तो हो जाएगा 2 गुणे 2 और गुणे 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 के कितने 2 और 5 के कितने जोड़े बनेंगे? तो केवल 1 जोड़ा बन रहा है, इसलिए यहाँ पर दाईं तरफ शून्यों की संख्या कितनी होगी? केवल 1 ही होगी। यानी इस 2 के अधिक होने से भी कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? चूंकि शून्य का निर्माण 2 और 5 के जितने जोड़े बनते हैं उन्हीं से होता है। तो उम्मीद है आपका पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब ऐसे प्रश्नों को लगाना होगा तो आगे आप अपने आप समझ जाएंगे। बस क्लास में लगातार बने रहिए और क्लास को देखते रहिए। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न, यानी पहले वाले प्रश्न में दाईं तरफ कितना शून्य था? 1 शून्य आ गया। अगर मान लीजिए इसी तरह से हम कह देते हैं 26 गुणे 15 है, 26 गुणे 15 में दाईं तरफ कितना शून्य होगा? तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? ऐसी संख्याओं को तुरंत तोड़ लेंगे। मतलब इसको लिख सकते हैं 13 गुणे 2, यानी 13 दूनी कितना होता है? 26, और 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5। अब देखिए, जब 13 और 3 से शून्य का निर्माण नहीं होता है तो उसे छोड़ देंगे और आप 5 और 2 का गुणा करा लेंगे तो 5 दूना 10 है, यानी दाईं तरफ कितना शून्य आएगा? 1 ही शून्य आएगा। तो उम्मीद है अब आपका पॉइंट एकदम क्लियर हो चुका है। जब क्लियर हो चुका है तो चलिए अब लगातार प्रश्नों को लगा देते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न में देखिए यहाँ 3 की घात 3 से कोई फायदा नहीं, 7 की घात 2 से कोई फायदा नहीं। यहाँ पर हमें लेना है क्या? 2 की घात 5 और गुणे 5 की घात कितना है? 2 है। अब देखिए समझना क्या है, यहाँ पर हमें जोड़ा लेना है किसका? 2 और 5 का। तो यहाँ पर 2 और 5 देखिए कॉमन कितना बार? तो मिनिमम पावर लेते हैं। अगर घातों के रूप में दिया जाए तो जोड़ा तभी बनेगा जो मिनिमम पावर का है, मतलब न्यूनतम पावर का। तो यहाँ पर न्यूनतम पावर देखिए 2 है और यहाँ पर क्या है? 5 है। तो 5 में 2 5 बार आएगा, लेकिन यहाँ पर 5 कितनी बार है? 2 बार। तो 2 और 5 का अगर हम जोड़ा बनाना चाहें तो जोड़ा तो केवल 2 ही बार बनेगा। इसलिए अब आपको अगला पॉइंट क्या नोट करना है कि अगर घातों के रूप में संख्याएं दी जाएं तो 2 और 5 के घातों में जो छोटा वाला मान होगा वही दाईं तरफ शून्यों की संख्या होती है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, 2 को कितनी बार लिखेंगे? 1 बार, गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। और 5 को कितनी बार लिखना है? 2 बार लिखना है। जब यहाँ लिखे तो एक जोड़ा देखिए यहाँ से बन गया और एक जोड़ा यहाँ से बन गया, तो 2 और 5 के 2 ही जोड़े बनेंगे। तो यहाँ इन संख्याओं से कोई फायदा नहीं होता है, इसलिए हम ऐसी स्थिति में हमेशा छोटी घातों को ही लेते हैं।
यानी आपका अगला पॉइंट क्या हो गया कि 2 और 5 के जोड़ों में अगर संख्या बहुत बड़ी दी जाए तो हम देखेंगे कि 2 और 5 में कौन सा मान कम है। जो मान कम होगा यानी पावर के रूप में जो मान कम होगा वही दाईं तरफ शून्यों की संख्या होगी। वह पावर किसके ऊपर होनी चाहिए? 2 और 5 के ऊपर होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 2 और 5 के 2 जोड़े बनेंगे, इसलिए अगर कहा जाए इसमें दाईं तरफ शून्यों की संख्या कितनी होगी तो दाईं तरफ शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 शून्य हो जाएगा। तो उम्मीद है यह पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलिए समझते हैं तीसरे नंबर के बाद चौथे नंबर के प्रश्न को। यहाँ देखिए नंबरिंग थोड़ा गलत हो गई है, ये तीसरे नंबर का हो जाएगा, ये चौथे नंबर का, पांचवा आप लोग कर लेंगे आगे। इसी तरह से देखिए आप समझते हैं चौथे नंबर के प्रश्न को। मतलब इसी प्रश्न को देखिए कैसे हल करना है। दिया गया है 2 की घात 100 और गुणे दिया है 25 की घात 80। ऐसे प्रश्नों में देखिए आप क्या करेंगे, पहले संख्याओं को हमेशा 2 और 5 बनाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर 2 की घात कितना दिया गया है? 100 दिया गया है और गुणे 25 को लिख सकते हैं 5 की घात 2 और पूरे की घात कितना? 80। चूंकि 25 को आप क्या लिख सकते हैं? 5 की घात 2। अब यहाँ पर 80 का गुणा करा लेंगे तो 8 दूना 16 160 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की घात कितना? 100। 2 की घात 100 और गुणे 5 की घात कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि 2 और 5 में जिसकी घात न्यूनतम होगी उतने ही जोड़े बनाए जा सकते हैं। यानी यहाँ पर 2 की संख्या 100 बार है और यहाँ पर 5 की संख्या 160 बार है। तो यहाँ पर 2 और 5 में कॉमन कौन होगा? तो यहाँ पर 2 और 5 में देखिए कॉमन कितनी बार दोनों हो सकते हैं? तो 100 बार मैक्सिमम हो सकते हैं। इसलिए ऐसे प्रश्नों में 2 और 5 के केवल 100 जोड़े बनेंगे। यहाँ पर देखिए लिख देते हैं, चूंकि 2 और 5 के 100 जोड़े बनेंगे। जब 100 जोड़े बनेंगे इसलिए दाईं तरफ कितने शून्य हो जाएंगे? इसलिए दाईं तरफ शून्यों की संख्या, दाईं तरफ है शून्यों की संख्या बताइए कितना हो जाएगी? तो आप लोग देखेंगे जितना जोड़ा होगा उतना ही शून्यों की संख्या हो जाएगी। तो शून्यों की संख्या कितना हो जाएगी? 100 हो जाएगी। तो उम्मीद है आप यह पॉइंट क्लियर कर लिए होंगे और आपको यह समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए समझते हैं अगला क्वेश्चन 5वें नंबर का। 5वें नंबर का देखिए प्रश्न क्या दिया गया है। 5वें नंबर का प्रश्न दिया गया है 12 गुणे 15 गुणे 28 गुणे 25 दिया गया है। ऐसे प्रश्नों में देखिए क्या बताया गया है, आप हमेशा 2 बनाने का प्रयास करिए। तो 12 को क्या लिख सकते हैं? 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 और 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5। 28 को लिख सकते हैं 4 सते 28 और 4 का मतलब 2 गुणे 2 और गुणे 7। 25 को लिख सकते हैं 5 गुणे कितना? 5। अब यहाँ पर देखिए जोड़ा ढूंढना किसका? 2 और 5 का। तो इसके पहले हम 3 और इस जो है 7 को छोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए 1 5 और 2 का जोड़ा यहाँ से बन जाएगा, फिर 1 5 2 का जोड़ा यहाँ से बन जाएगा, 1 5 और 2 का जोड़ा यहाँ से बन जाएगा। यानी यहाँ पर 2 और 5 के कितने जोड़े बनेंगे? 3 जोड़े बनेंगे। तो आपको ऐसे देखिए पेपर में नहीं करना है, वो आपको अपने आप दिखाई दे जाएंगे कि 2 और 5 के 3 जोड़े हैं। इसलिए यहाँ पर दाईं तरफ शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो उम्मीद है पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। पेपर में देखिए ऐसा नहीं होगा कि 1 बार शून्य बनाएगा, ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में 2 बार शून्य बनाएगा, ऑप्शन सी में 3 बार शून्य बनाएगा, ऐसा नहीं दिया जाएगा। वहां पर विकल्पों में दाईं तरफ शून्यों की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन ए में 1 देगा, ऑप्शन बी में 2 देगा, ऑप्शन सी में 3, ऐसे करके ऑप्शन में दिया जाएगा। तो उम्मीद है आपका ये 5वां क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया होगा और आराम से समझ में आ गया होगा। चलिए अब समझते हैं छठे प्रश्न को। छठा प्रश्न देखिए दिया गया है 16 गुणे 25 गुणे कितना? 50 दिया है। अब देखिए ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, अगर मान लीजिए शून्य पहले से ही आ जाए तब क्या करना है? तो आप 16 को क्या लिख सकते हैं? 16 को लिखा जा सकता है 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, मतलब 2 की घात 4। तो यह 16 जो है 2 की घात 4 लिखा जा सकता है। और इस 25 को लिख सकते हैं 5 की घात 2। और यहाँ पर देखिए जो 50 है उसको लिख सकते हैं 5 गुणे कितना? 10।
अब 10 में देखिए पहले से एक शून्य है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ा के लिखेंगे 2 की घात 4 और गुणे 5 की घात, देखिए यहाँ 1 मानेंगे और बेस समान होता है तो घातें जुड़ जाती है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, गुणे 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 और 5 के कितने जोड़े बनेंगे, 3 जोड़े, यानी 3 शून्य तो यहाँ से मिलेगा और 1 शून्य यह वाला आके जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर टोटल शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो हमारे छठवें वाले प्रश्न में दाईं तरफ शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। आपको देखिए सभी पॉइंट बहुत आराम से समझाए जाएंगे। अभी हम योगफल, अंतर, भागफल और टफ लेवल के प्रश्नों को नहीं लाए हैं, आपको पहले कंसेप्टों को समझना है, और जब एक बार आप कंसेप्ट समझ जाएंगे तो क्वेश्चन अपने आप लगते रहेंगे लगातार। अब चलिए समझते हैं 7वें नंबर का प्रश्न, और यहीं से देखिए चालू होता है कंसेप्ट। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जो 7वें नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर फैक्टोरियल चालू हो गया है। फैक्टोरियल का मतलब देखिए क्या है, जैसे उसी को हिंदी में क्रम गुणित कहते हैं। फैक्टोरियल का मतलब हिंदी में क्या होता है, क्रम गुणित होता है। जैसे हम कहते हैं 5 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होता है 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, मतलब उस संख्या का उससे नीचे 1 तक की संख्याओं तक का गुणनफल ही क्या होता है, उसके फैक्टोरियल का मान होता है। तो यहाँ पर 10 फैक्टोरियल दिया गया है, तो ऐसे प्रश्नों में देखिए आप ढूंढेंगे कि 2 कितनी बार आएगा और 5 कितनी बार आएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 का अगर 5 की गणना करेंगे तो सबसे पहले बेसिक से आपको एकदम बताते हैं, फिर शॉर्टकट की तरफ तुरंत मूव करेंगे। 7वां में देखिए दिया है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10, और इसी को लिखा गया है 10 फैक्टोरियल। तो अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर 5 कितनी बार आया है, एक बार यहाँ 5 है, और 10 को लिख सकते हैं कितना, 2 गुणे 5, तो 5 एक बार यहाँ आया है। यानी हम कह सकते हैं कि 10 तक की संख्याओं में 5 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। और यहाँ पर देखिए 2 कितनी बार आया है, तो 2 जो है एक बार यहाँ आया है। फिर 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, तो 2 बार यहाँ आया है। 6 में कितनी बार आया है, तो 2 गुणे 3, मतलब एक बार यहाँ आया है। ऐसे 8 में भी आया है, फिर 10 में भी एक बार आया है। तो आप देख रहे होंगे कि जब फैक्टोरियल में मान दिए जाएंगे या संख्याएं गुणनफल के रूप में वो भी क्रम से दी जाएंगी, तो ऐसी स्थिति में 5 की संख्या कम होगी और 2 की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, 2 की संख्या और 5 की संख्या या तो निकाल करके बेसिक से समझें, या तो डायरेक्ट 5 की संख्या निकाल लें। क्यों, चूँकि 5 की संख्या कम बार आएगी, और जब कम बार आएगी तो 2 और 5 के जोड़े का जब निर्धारण करेंगे तो 5 कम होगा, तो 5 से ही जोड़े बनेंगे, और जो शेष 2 बचेंगे उनसे 0 का निर्माण नहीं होगा। तो ऐसे प्रश्नों के लिए देखिए हम कैसे चेक करेंगे कि कितना बार 2 आएगा, कितना बार 5 आएगा। तो आगे इसी टाइप का एक प्रश्न भी बनेगा कि यहाँ पर 10 फैक्टोरियल में 2 की पावर n से भाग दिया जाए तो n का अधिकतम कितना मान हो सकता है। तो ऐसे वाले प्रश्न भी यहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे इस टॉपिक के बाद। तो यहाँ देखिए आपको सबसे पहले 10 में किससे भाग देना है, 2 से, यानी हम यहाँ निकालने वाले हैं 2 की संख्या और 5 की संख्या। तो यहाँ पर भाग देंगे तो भाग 5 बार जाएगी। जब 5 बार भाग जाएगी तो फिर इस 5 में फिर 2 से भाग देते हैं। भाग तब तक देंगे जब तक भाग देने योग्य होती है। तो यहाँ देखिए 2 दूना कितना, 4 बार भाग जाएगी। यहाँ रिमाइंडर पर ध्यान नहीं देते हैं, बस भागफल पर ही ध्यान देते हैं। अब यहाँ फिर एक बार भाग दे देंगे तो 2 एक कम कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ पर अगर देखिए 2 की संख्या निकालें, 2 की संख्या, तो आप देख रहे हैं यहाँ 5 2 7 और एक कितना, 8 बार, यानी 5 + 2 + 1 बराबर कितना, 8 बार 2 आएगा। अगर आप बेसिक से काउंट करें तो देखिए एक बार यहाँ 2 आया है, फिर 2 बार यहाँ 3 बार, फिर 4 बार, और 4 3 7 बार, और 7 एक कितना, 8 बार 2 आएगा। तो आप वैसे ना करके आप ऐसे डायरेक्ट 2 की संख्या निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए पूछता 3 की संख्या कितनी होगी तो आप 3 से बार बार भाग दे करके निकाल सकते हैं। अगर पूछे 4 की संख्या कितनी बार आएगी तो 4 से भाग दे करके निकाल सकते हैं।
अब हमें निकालना किसकी है, 5 की संख्या। तो यहाँ पर देखिए जो 2 की संख्या है वो कितनी बार आई है, 8 बार आई है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि फैक्टोरियल 10 में 2 कितनी बार आएगा, तो 2 8 बार आएगा, तो 2 की घात 8 हम लिख सकते हैं। यानी 2 का गुणा कितनी बार हुआ, 8 बार हुआ है। ऐसे ही देखिए हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल 10 से हम निकालेंगे 5 का मान। तो 5 कितनी बार आएगा, तो 5 से भाग देंगे तो 5 दूना 10। अब 2 में 5 से भाग नहीं जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि फैक्टोरियल 10 में जो 5 है वह कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। अब आप इन दोनों में समझिए, फैक्टोरियल 10 में 2 की घात 8 मतलब 2 8 बार आएगा और 5 2 बार आएगा। तो शून्यों का निर्धारण कौन करेगा, जो छोटा वाला होगा। यानी अगर संख्याएं गुणनफल के रूप में लिखी जाएं तो शून्यों का निर्धारण हमेशा कौन सा मान करेगा, जिसकी पावर कम हो। तो यहाँ पर पावर कम किसकी है, 5 की है। 5 2 बार आया है और 2 8 बार आया है। इसलिए ऐसे वाले प्रश्नों में हम जो है आगे चल करके 2 की संख्या को नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं कि अगर फैक्टोरियल में लगातार संख्याओं को लिखा जाएगा तो छोटी वाली संख्याएं ज़्यादा बार आएंगी और बड़ी वाली संख्याएं कम बार आएंगी। तो जब बड़ी वाली संख्याएं कम बार आएंगी, इसलिए यहाँ पर हम केवल 5 की संख्या काउंट करेंगे। जब 5 की संख्या निकाल लेंगे तो ऐसे प्रश्नों का आंसर आराम से निकल जाएगा कि दाईं तरफ कितना शून्य होगा। जैसे देखिए इसी में अब हम 5 की संख्या देख रहे हैं, 2 बार आएगी, तो 5 और 2 का केवल 2 जोड़ा बनेगा। इसलिए यहाँ पर दाईं तरफ शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, केवल 2 हो जाएगी। तो ऐसे प्रश्नों को अब देखिए एकदम शॉर्टकट से कैसे लगाना है। चलिए अब समझते हैं एकदम शॉर्टकट से प्रश्नों को कैसे लगाना है। ये जो बेसिक तरीका बताया गया है आपको समझाने के लिए बताया गया है। अब देखिए पेपर का तरीका 7वें नंबर के प्रश्न का। हम क्या बताए हैं कि जब आप फैक्टोरियल वाले प्रश्नों में 2 और 5 का मान निकालेंगे तो 2 का मान हमेशा ज़्यादा आएगा और 5 का मान कम आएगा। इसलिए हम उत्तर देने के लिए हमेशा 5 की संख्या निकालेंगे। और 5 की संख्या निकालने का तरीका क्या है कि आप सीधे फैक्टोरियल वाले मान में भाग देंगे, किससे, 5 से। तो पहले 5 से भाग देंगे तो भाग 2 बार जाएगी, अर्थात दाईं तरफ शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब चलिए देखते हैं 8वें नंबर का प्रश्न। 8वें नंबर के प्रश्न में देखिए 50 फैक्टोरियल दिया है, तो आप वहां भी 2 की संख्या निकाल सकते हैं, लेकिन 2 की संख्या ज़्यादा बार आएगी, 5 की संख्या कम बार आएगी। इसलिए हम क्या करेंगे, केवल 5 की संख्या निकालेंगे। तो 5 की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, आप 50 में भाग देंगे, किससे, 5 से। तो 5 एक कम 5 भाग कितनी बार जाएगी, 10 बार। इसके बाद जब भाग जाने योग्य होगी तो आपको फिर भाग देना होगा। फिर 5 से भाग देंगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10। अब यहाँ देखिए क्या होता है कि जो पहला मान होता है उसके अलावा ऊपर के जो मान होते हैं यानी जो भागफल होते हैं उन सभी को जोड़ करके दाईं तरफ शून्यों की संख्या निकालते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर भागफल कितना आया, 2, तो हमें 2 काउंट करेंगे, यहाँ पर जो है 10 को काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर भी इसलिए दाईं तरफ शून्यों की संख्या यानी नंबर ऑफ 0 कितना हो जाएगा दाईं तरफ, तो ये 10 है ऊपर का, और बाद में जो 2 आया है 10 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब उम्मीद है आपका पॉइंट एकदम क्लियर हो गया होगा कि ऐसे प्रश्नों में अगर क्रमागत संख्याएं लिखी जाएं और सम का नाम ना ले। अभी देखिए हम सम और विषम की बात नहीं कर रहे हैं, अभी आपको हम पहली क्लास में सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर आगे चल करके सम हो जाए, विषम हो जाए, योग आ जाए, पावर के ऊपर पावर आ जाए, ऐसे वाले प्रश्नों के लिए आगे हम क्लास को डिटेल लाएंगे, आपको परेशान नहीं होना है। तो ये पॉइंट उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। यानी 50 फैक्टोरियल में दाईं तरफ कितना शून्य आएगा, तो 12 शून्य आ जाएगा। अब इसी तरह से देखिए हल करते हैं अगला 9वें नंबर का प्रश्न। 9वें नंबर के प्रश्न में देखिए क्या दिया है। आप जान रहे हैं कि फैक्टोरियल वाले प्रश्नों में हमेशा देखिए फैक्टोरियल का जो डिटेल टॉपिक है, जब आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे तो वहाँ पर डिटेल पढ़ाएंगे। आप लोग हमारा सपोर्ट कर नहीं रहे हैं और हमारा चैनल जल्दी से मोनेटाइज नहीं हो रहा है, और जैसे जैसे लेट होगा वैसे वैसे हम पढ़ाने में भी लेट कर रहे हैं। देखिए 9वें नंबर के प्रश्न में 100 में भाग देंगे, किससे, 5 से। जब 100 में 5 से भाग देंगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। फिर 5 से भाग देंगे तो 5 चौक 20। अब भाग नहीं जाएगी तो जोड़ लेंगे, इसलिए नंबर ऑफ 0 कितने हो जाएंगे, तो 20 यहाँ और 4 यहाँ, 20 4 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए 10वें नंबर का प्रश्न है।
10वें नंबर के प्रश्न में भी आप आराम से उत्तर दे सकते हैं। यहाँ पर 120 में 5 से भाग दे दीजिए। क्यों? क्योंकि 5 की संख्या कम बार आएगी, 2 की संख्या ज़्यादा बार आएगी, और शून्य का निर्माण हमेशा 2 और 5 के गुणनफल से होता है, इसलिए हम बार बार 5 निकालते हैं। तो यहाँ पर 5 से भाग देंगे तो 5 दूना कितना 10, इसके बाद कितना बचेगा 2 बचेगा तो 20 हो जाएगा, तो 5 चौक कितना 20 हो जाएगा। अब फिर 5 से भाग देने योग्य तो भाग दे देंगे, 5 चौक कितना 20 हो जाएगा। अब देखिए जो शेष बचता है उस पर ध्यान नहीं देना होता है, आपको देखना होता है कि भाग जा कितनी बार रही है। तो पहले 24 बार गई है, फिर कितने बार गई, 4 बार गई है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ज़ीरो कितने हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ ज़ीरो निकालने के लिए आप 24 में क्या करेंगे 4 को जोड़ देंगे, तो 24 4 कितना हो जाएगा 28, यानी दाईं तरफ शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 28 हो जाएगी। इसी तरह से देखिए 150 दिया है 11 नंबर का प्रश्न, तो आप क्या करेंगे 150 में सीधे 5 से भाग दे देंगे। जब 5 से भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए भाग कितनी बार जाएगी 5 तिहाई 15, इसके बाद फिर भाग देंगे तो 5 छक्का 30, अब 6 में फिर एक बार भाग चली जाएगी तो 5 एकम 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर नंबर ऑफ ज़ीरो अगर निकालना है तो यहाँ पर नंबर ऑफ ज़ीरो निकालने के लिए 30 करेंगे और 6 ऊपर का और यह 1 जोड़ लेंगे। यानी हमेशा देखिए क्या करते हैं, जो भागफल आता है उसी को जोड़ लेते हैं। तो 30 6 36 से कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। यानी यहाँ पर 150 फैक्टोरियल में अगर गुणा करें संख्याओं का तो दाईं तरफ शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 37 हो जाएगी। चलिए समझते हैं आज का अंतिम प्रश्न, और जो है इन प्रश्नों को कर लेने के बाद आप लोकल लेवल के प्रश्नों को बहुत आराम से कर ले जाएंगे। इसकी कम से कम 6 से 7 क्लासें ली जाएंगी। यहाँ पर केवल पहली क्लास है और पहली क्लास में आपको कंसेप्टों को समझना था। अब देखिए 12 नंबर के प्रश्न में यहाँ पर दाईं तरफ शून्यों की संख्या निकालना है, तो सीधे किससे भाग देंगे 5 से भाग दे देंगे। अब यहाँ 5 से भाग देंगे तो 5 चौक 20, फिर 5 से भाग देंगे तो 5 अट्ठे 40, फिर 5 से भाग देंगे तो भाग एक बार जाएगी 5 एकम 5 हो जाएगा। यहाँ पर रिमाइंडर पर ध्यान नहीं देते हैं, देखिए केवल ऊपर भागफल लिखा गया है, ये सभी मान क्या है भागफल है। अब सभी को जोड़ लेते हैं, जोड़ते हैं तो यहाँ जो पहला 200 फैक्टोरियल होता है उसे नहीं जोड़ते हैं, उसके अलावा से सभी मानों को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ज़ीरो कितने हो जाएंगे, तो 40 यह है प्लस 8 यह है प्लस 1 यह है, तो 40 8 48 से कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो 12वें प्रश्न में दाईं तरफ शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 49 हो जाएगी। तो उम्मीद है आज के प्रश्नों की यह छोटी सी क्लास आप सभी लोगों को बहुत आराम से समझ में आ गई होगी। यदि आप इसी तरह से सभी क्लासों को फ्री में चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए।